हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे। प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि इस आने वाले एग्ज़ाम में हम हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लाएंगे, तो हम वापस आ चुके हैं आपके लिए आज का वीडियो लेके। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 10th का है लाइफ प्रोसेस से। आज से हर रोज़ क्लास 10th के लिए एक वीडियो अपलोड होगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका जो एग्ज़ाम है वो आसान बनाएंगे, आपके साथ मेहनत करके, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए आपका एग्ज़ाम काफ़ी आसान करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी हमारे वीडियो होंगे उन सब को आप देख पाए। मैं हूं एसमीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। सो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम चलते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन है, लेकिन क्योंकि हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का दैट इज लाइफ प्रोसेस, हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन इट्स लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत है उन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे ब्रीदिंग है, हम सांस अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है एक्सेल करते हैं। ये ब्रीदिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू रिलीज द एनर्जी। इसी तरीके से एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ये सारे इस तरह के प्रोसेस या सर्कुलेशन है, ये ऐसे प्रोसेस है जिनके बगैर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए इन सभी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। आज का, जैसा मैंने पहले ही कहा था, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक दैट्स न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? न्यूट्रिशन हम कहते हैं उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के जरिए से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और उस फूड को यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के लिए टू रिलीज द एनर्जी। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसे फूड की ज़रूरत होती है फॉर द एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए फॉर कैरिंग आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज़, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उनको करने के लिए, या हमारी सेल्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये फूड से आती है। तो इसलिए उस प्रोसेस को जिसके ज़रिए से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड ले जाता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी हम इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो सारे के सारे प्रोसेसेस जिसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को एक्वायर करता है, हासिल करता है, अपनी बॉडी में ले जाता है, उसे यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन जो है इसको हम ब्रॉडली कैटेगोराइज कर सकते हैं इनटू द टू टाइप्स। यानी न्यूट्रिशन को हम ब्रॉड टू ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, खुद सिंथेसाइज करता है, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल है, जब एक प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैरी द कीमोसिंथेटिक रिएक्शंस, यानी उनमें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो केमिकल से अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं। तो इसलिए हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक में पहला वर्ड जो फोटो है इसका मतलब होता है लाइट, एंड ऑटोट्रॉपिक हमने समझ लिया, यानी ये वो प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना
फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग द लाइट। जैसे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, वो वाटर लेता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इन दो को कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो इसको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट नेसेसरी होती है। विदाउट लाइट इस प्रोसेस को नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एग्जांपल है प्लांट्स। इसके बाद दूसरा जो टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी वो हेटेरोट्रॉफिक नहीं होते, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं टू रिलीज द एनर्जी और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से अपनी एनर्जी को डिराइव करता है, इस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो मीन्स केमिकल्स एंड ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ नरिशमेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड केमिकल से डिराइव करता है। तो ये हुए दो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन जो हमने ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक में किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हमने कहा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये हेटेरोट्रॉफ भी दो वर्ड से लिया गया है। हेटेरोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट इज फूड। जैसे सभी के सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हम ह्यूमन्स भी अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर आवर फूड। जो प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिस होते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफिस कहते हैं या कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम तीन ब्रॉड टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होल एंड जूअन मीन्स एनिमल, यानी ये टिपिकल एनिमल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड फूड कंज्यूम करता है, कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करता है। तो ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करता है उसको हम जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में कई स्टेप्स आते हैं, जिसमें फूड को बॉडी के अंदर ले जाना उसको हम इंजेशन कहते हैं। फिर इस फूड को डाइजेस्ट करना होता है ताकि इसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया जा सके, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन इस फूड को यूटिलाइज किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और फिर जो वेस्ट फूड है उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है विच इज़ कॉल्ड ईजेशन। तो ये स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में फॉलो होते हैं। इसके बाद दूसरा जो टाइप आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, दैट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसकी बॉडी के बाहर ग्रो करता है। तो वो अपना फूड जो है रेडीमेड फूड डिराइव करता है फ्रॉम इट्स होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक जो है पैरासाइट ग्रो करता है उसको हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट अपना फूड होस्ट से डिराइव करता है, इसलिए हम कहेंगे एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट कहते हैं वो अपना रेडीमेड फूड डिराइव करता है फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज होस्ट, यानी होस्ट से वो अपना फूड डिराइव करता है। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइटिस दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर होता है, जैसे हम लाउस लेंगे या हम कई तरह के टिक्स लेंगे, वो बॉडी के ऊपर रहते हैं और खून चूसते हैं, तो इनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। कुछ पैरासाइट्स बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे ह्यूमन्स में राउंड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। तो इस तरीके से पैरासाइट्स जो है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वो उसी का फूड कंज्यूम करते हैं और टिश्यू डैमेज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफ क्या होता है? सैप्रो मीन्स होता है रॉटन, यानी इसका मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉटन ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करता है। तो इसमें फंजे और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट्स डेड प्लांट्स पे, डेड एनिमल्स पे या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे वो ग्रो करते हैं, और वहाँ से वो ऑर्गेनिक फूड को बॉडी के बाहर ही उसको डिकम्पोज करके फिर उसको सक करते हैं बॉडी के अंदर। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अपनी जो राय है वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें, और आगे आने वाले जो हमारे वीडियो है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।